स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम हेमिकोडेट्स का टॉपिक देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था, उसका क्लासिफिकेशन बताया था, और आज हम हेमिकोडेट्स को देखेंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं अब की बार। तो चलिए देखते हैं। तो हेमिकोडेट आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मैराइन ड्यूटेरोसोम्स एनिमल्स कंसिडर्स टू बी लिंक बिटवीन invertebrates are chordates. They are part of phylum Hemichordate. Common example include Balanoglossus and Sacroglossus. तो देखिए, जो बेनेलोग्लोसिस होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक मैराइन वाटर में पाया जाता है, यानी कि समुद्री जल में पाया जाता है। और ये इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ये कोर्डेट्स होते हैं। इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या है? जो इन्वर्टिब्रेट है, देखिए, उसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। और जो आपका ये होता है इन्वर्टिब्रेट और कशेरुकी के यानी कोर्डेट के बीच में कड़ी मान जाते हैं, यानी कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में एक कड़ी मानी जाती है, यानी कि इनके बीच में भी कोई सा फाइलम आता है। ये हेमिकोडेट संघ में आता है। सामान्य एग्जाम्पल जो है इसके, वो बेलेनोग्लोसिस और सेरोग्लोसिस। तो देखिए, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है। तो ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो देखिए, बायोलेट्रिकल सिमेट्री का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसे बीच में से अगर उसका सेशन करेंगे, कट करेंगे, तो दोनों सेम हाफ, यानी कि दोनों साइड सेम होंगे उसके। यानी कि अगर हम ह्यूमन के स्ट्रक्चर की बात करें, यदि हम बीच में से सेशन करते हैं तो दोनों हिस्से सेम होंगे। जैसे आपने लेमन को देखा होगा, एप्पल को देखा होगा, तो इसी तरीके से बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है कोलर, ट्रंक, प्रोबोसिस। तो ये जो हेमिकोडेटा है, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अभी दिखाएंगे आगे कि, तो इसकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर स्टोमेटोकोड इन द प्रोबोसिस। तो इसमें क्या होता है? इसमें नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। मैंने आपको उसमें बताया था कि नोटोकोड यहाँ पर पाई जाती है जब कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ाया था। तो प्रोबोसिस पर के वहाँ पर पाई जाते हैं। हैव ए डोर्सल नर्व कोड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो इनका डोर्सल, देखिए, जो डोर्सल और वेंट्रिकल में फ़र्क क्या होता है? डोर्सल जो होता है वो आगे वाला होता है और वेंट्रिकल जो होता है पीछे वाला होता है। तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा वो डोर्सल नर्व कोड के यहाँ पर ओपन पाई जाएगा। मोस्टली लाइव ब्रॉन्ज द मैराइन इन्वायरमेंट। तो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं? जहाँ मैराइन इन्वायरमेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअलिज्म आल्सो शो रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रीजनरेशन। जब कोई सा पार्ट इसका डैमेज हो जाता है, तो ये सेगमेंट कट जाता है, तो नया रीजनरेशन यानी कि नए पार्ट का जन्म हो जाता है। तो ये हेमिकोडेट संघ में आते हैं। इनके सामान्य उदाहरण बेलेनोग्लोसिस है, ये बायोलेट्रिकल सिमेट्री होते हैं, ये हिंदी में बता रखा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनका जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, थर्ड, कॉलर और प्रोबोसिस में। ये हिंदी में लिखा है। ये अधिकतर समुद्र में कहाँ पर पाए जाते हैं? बिलों में पाए जाते हैं। और प्रजनन जो होता है वो पुनरुत्पादन होता है, यानी कि रीजनरेशन इनका होता है। अब देखते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बॉडी की कैसी होता है। तो ये इसका डायग्राम है। ये कोई भी बेलेनोग्लोसिस है, जो ये माउथ होता है इसे प्रोबोसिस बोला जाता है। देखिए, इतने पार्ट को, जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कोलर बोला जाता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है इसे ट्रंक बोला जाता है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप का कुछ ये पाया जाता है। तो ये क्या होगा? ये ट्रंक वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया कोलर, ये कोलर वाला, और ये प्रोबोसिस वाला पार्ट हो गया। तो हेमिकोडेट जो होता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, हेमिकोडेट हैव ए सॉफ्ट सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड बॉडी दैट डिवाइड इनटू द 3 मेन रीजन्स। तो इसकी
जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल पाई जाती है, अनसेगमेंटेड यानी कि इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस पाई जाती है, ट्रंक तो लोकेट द एंटीरियर एंड पाया जाता है, यूज इज द ब्रोविंग एंड द कलेक्शन फूड। कोलर पाया जाता है, यानी कि प्रोबोसिस के कार्य है। जो कोलर होता है लाइन्स जस्ट बिहाइंड द प्रोबोसिस, बियर्स द माउथ, हेल्प इन ए लोकोमोशन, प्रोटेक्ट नर्व कोड का काम करते हैं। जो ट्रंक रीजन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी का होता है, यानी कि वो बड़ा पार्ट होता है, लास्ट में पता होता है। contain the digestive system and रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। माई बियर गिल्स एट द रेस्पिरेशन, जो इसमें गिल्स होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करने का काम करता है। अब हिंदी में देखते हैं। जो हेमिकोडेटा होता है उसका जो शरीर होता है वो नरम होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, अखंडक होता है, यानी कि उसमें खंड नहीं पाए जाते, और 3 भागों में बटा होता है। पहला जो है वो है प्रोबेसिस, यानी कि आगे वाला जो भाग था यह आगे होता है, यानी कि ऊपर की ओर माउथ पार्ट होता है। मिट्टी में खुदाई और भोजन इकट्ठा करने में सहायक होता है। जो उसका मुंह होता है वो मिट्टी को खोदने में सहायक होता है और मिट्टी को इकट्ठा करने में होता है। और इसमें स्मेटोकार्ड होता है और जो नोटोकोड जैसा होता है। जो दूसरा है वो है कोलर, तो ये बीच वाला भाग होता है। जो कोलर वाला भाग होता है यानी कि ये जो बीच वाला भाग होता है ये प्रोबोसिस के पीछे होता है, यानी कि प्रोबोसिस के पीछे पाया जाता है। इसमें माउथ होता है, ये गति में सहायक और संरचना में रक्षा करता है। जो ट्रंक वाला पार्ट होता है शरीर में लंबा होता है, पाचन और प्रजनन अंग में पाए जाते हैं। इसमें गिल स्लिट गलफड़े भी होता है जो रेस्पिरेशन या श्वसन में सहायक होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोबेसिस ये पूरा ऊपर वाला पार्ट पाया जाता है। जो कॉलर होता है ये बीच वाला पार्ट पाया जाता है। इसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। जो डोर्सल कर्व जेनिटल वेंस होते हैं वो यहाँ पर इस टाइप के पाए जाते हैं। इसमें हेपेटिक कैल्शिया पाए जाते हैं और हेपेटिक रीजन भी पाया जाता है। इसमें ये एनस पार्ट है जो बॉडी का वेस्टेज बाहर निकालने का काम करता है। अब इसके देखते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। जो एनाटॉमिकल फीचर्स है वो हेमिकोर्डेट के एनाटॉमिकल यानी कि विशेषता है। जो पहला है बॉडी डिवाइड यानी कि शरीर का विभाजन। तो बॉडी इज द अनसेगमेंटेड एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट। मैंने आपको बता देता बॉडी की जो दीवार होती है यानी कि बॉडी की जो वॉल होता है। देख मैं आपको जो ये बॉडी है इसकी जो वॉल पाई जाएगी यानी कि ये बाहर की जो ये स्किन भी हम कह सकते हैं, ये कैसी पाई जाएगी। जो बॉडी की वॉल होती है ये कंपोज होती है, एपिडर्मिस होती है और सीलिया इसमें पाया जाता है। म्यूकस हेल्प इन द मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो बाहर की होती है एपिडर्मिस होती है, इसमें सीलिया युक्त होता है। सीलिया का काम क्या होता है, लोकोमोशन करने का होता है। और म्यूकस पाया जाता है यानी कि गति में सुरक्षा मिलता है। सीलोम जो होता है यानी कि शारीरिक गुहा, ट्रू सीलोमेट्स, सीलोम इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स मैकेनिक द बॉडी रीजन्स। तो इसमें जो सच्चे क्लोमेट्स पाए जाते हैं। जो क्लेम होता है सिलोम होता है शरीर के 3 भागों में विभाजित किया गया होता है। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस मोस्टली डिपोजिट फीडर्स ऑफ द सुफिशिएंट फीडर्स। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। इसमें एनस पार्ट पाया जाता है और माउथ पार्ट पाया जाता है। अधिकांश मलबा खाने वाले या निलंबन आहार देने वाले होते हैं। अगला जो होता है रेस्पिरेशन यानी कि सांस कैसे करते हैं, तो वो गिल से करते हैं यानी कि गलफड़े से करते हैं जो धड़ में स्थित होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कंसिस्ट ऑफ द हार्ट वर्टिकल एंड ब्लड वेसल्स। तो इसमें हृदय वेसिकल्स होता है। नर्वस सिस्टम इसका क्या होता है, तो प्रिमिटिव टाइप का होता है। कंसिस्ट ऑफ द नर्व नेट एंड द डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है। आइए रूप का तंत्रिका तंत्र होता है। इसमें नसों का जाल और पृष्ठीय तथा उदर तंत्रिका रज्जु होती है। एग्जिटरी सिस्टम यानी कि जो वेस्टिस होता है उसे बाहर कैसे निकाल, जो उत्सर्जन ग्लोमेरुलस होता है उसके माध्यम से प्रोबेसिस में स्थित होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो इसका रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे डिटेल से कि हेमिकोडेट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मोस्टली
डाइसोएज सेपरेटेड सक्सेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलप में भी द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट भी फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट भी होता है और बॉडी से बाहर भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैसा लगा आज आपको हमारा वीडियो? अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा। और हमने चैनल पर जूलॉजी बॉटनी का जो रिसर्च पेपर है वो भी अपलोड कर दिया है। जिसने बॉटनी में किया है वो भी देख सकता है, जिसने जूलॉजी में कर लिया है वो भी देख सकता है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में।